ये अक्ल से बालातर बात है कि देखें यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब स्टडी के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे फैमिलीज से ताल्लुक़ रखने वाले जो बहुत ही गरीब होते हैं। एहतजाज किया गया था पहले नंबर स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत अच्छे जो एहतजाज होता है उसमें ये फैसला किया गया था कि जो यहाँ की जो फीसेस है, एक्स्ट्रा फीसेस है, उनको कम किया जाएंगे। ऑनलाइन पे जूम पे क्लासेस ले रहे हैं तो आप अपने नेट के डेटा के उस पर करें, आप खुद पैकेजेस कर रहे हैं उसके, आप खुद यानी अपने ही खर्चे से आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और यहाँ से वो आपके चालान भी इतने 40-50 हज़ार रुपये का आपको चालान थमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ औरंगज़ेब इशफाक। मैं आपको बताता चलूँ कि आज एनओसी का इजलास बैठा था, जिसके बाद फैसला हुआ कि तालीमी इदारों को मज़ीद 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। जबकि हम यूनिवर्सिटी की जानिब देखें तो इनकी फ़ीसिस में कोई कमी पेशी नहीं आई, जबकि इन्होंने पिछले फ़ैसले में स्टूडेंट से वादा किया था कि हम जो है फ़ीसिस को डिक्रीज़ करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी जानिब देखा जाए तो स्टूडेंट का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद भी हमें वही चालान फ़ी रिसीव हुई है जो हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में थी। आए हम स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस बारे में। अब जब पैंडेमिक आया, हर चीज़ क्लोज, शटडाउन, लॉकडाउन, हर चीज़ हो गई, तो ऑफकोर्स इंस्टीट्यूट भी हो गए। अब इंस्टीट्यूट को कम से कम इतना तो चाहिए कि अगर हम उनकी चीज़ यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, अगर लैब्स हैं उनकी, ठीक है, उनके क्लासरूम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटीज़ की बाकी जो इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके चार्जेस नहीं होने चाहिए। ये मतलब एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ आती है, एक सिंपल सा इंसान भी बोल सकता है। आपका मतलब ये है कि जो चीज़ आपने यूज़ ही नहीं करी आप उसके पैसे क्यों पे करें? हाँ, मतलब ये एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि आप कह सकते हैं कि चीज़ें यूटिलाइज ही नहीं, उसकी पेमेंट कैसे करें। अब रही फीसिस की बात, ये फीसिस की बात पहले भी ना इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं, किसी भी और भी इंस्टीट्यूट में ये आवाज़ें उठी कि जी आप फीसिस कम करें, आप इस तरह करें, कुछ करें। कुछ इंस्टीट्यूट ने की, कुछ ने नहीं की। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही फीस कम, तो कम से कम हमें उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे कि ये रीज़न है हम इस वजह से नहीं कर रहे। ठीक है, हमें समझ है कि यस ये इंस्टीट्यूट की मजबूरी है, इस वजह से नहीं हो रही। अब एज ए स्टूडेंट आप किसी को कह दें कि आपने आवाज़ क्यों बुलंद की, आप क्यों बोले, भाई एक सिंपल सी चीज़ है, वो सोचिएगा कि अगर 60,000 रुपये फ़ीस है, मैं पहले दे रहा था जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था, अब मैं घर में हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी का मुँह शक्ल 1 माह से नहीं देखी या 2 माह से नहीं देखी, तो मैं क्यों उसके चार्जेस पे करूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि सेकंड जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसकी फ़ीसेस डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन हमारे साथ तो अभी ऐसा हुआ नहीं है। फ़ीसेस हमारी सेम ही है पिछले सेमेस्टर की तरह। हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया था और इन्होंने पिछले सेमेस्टर में यही कहा था कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सुनने में ये भी आया था कि उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में मैगज़ीन फ़ंड वगैरह नहीं लेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो इस बार मैगज़ीन फ़ंड वगैरह लाइब्रेरी चार्जेस ऐड हैं? जी, इस बार मैगज़ीन फ़ंड भी और लाइब्रेरी फ़ंड भी ऐड है। लाइब्रेरी सारे चार्जेस वैसे ही, हालांकि पिछली दफ़ा जब हमने प्रोटेस्ट किया था सारे स्टूडेंट ने, तो जो एचईसी की चेयरमैन है या और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि आपको बसेस की जो फ़ी है या कोई जो ट्यूशन फ़ी के अलावा वो रिटर्न की जाएगी, लेकिन उसका 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। और उल्टा इस साल सेमेस्टर में आप देख सकते पिछले में भी जो सारी चीज़ें थी वो एक भी नहीं मिली, और दोबारा से हमें पूरी चीज़ें फीसें देनी पड़ रही हैं। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो चीज़ें हमने यूज़ नहीं की, जैसे कि बिजली, लैब, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी बसेस, तो उसके पैसे तो हमें वापस। अच्छा, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि जब हमने लाइब्रेरी यूज़ ही नहीं की, हमने मैगज़ीन यूज़ ही नहीं की, तो हम इसके यूनिवर्सिटी को चाहिए कि हम हमारे से ये फ़ंड ना लें। सर जनरल सी बात है ना कि आपने एक चीज़ खाई नहीं है या कुछ आप चीज़ ली ही नहीं है, तो आप क्यों पे करेंगे उसकी। आपके तवज्जुह से मैं इस बात को जो है एक्सप्रेस करना चाहूँगा। ये अक्ल से बालातर बात है कि देखें यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब स्टडी के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे फैमिलीज से ताल्लुक़ रखने वाले तो बहुत ही गरीब होते हैं। ठीक है, जब आपको एक चीज़ ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो आप क्यों उस चीज़ को मतलब आप उसके जो है फीसेस इतने ज़्यादा ले रहे हैं। उन्होंने हम जो एहतजाज किया गया था पहले नंबर के स्टूडेंट्स की तरफ से, बहुत अच्छे जो एहतजाज होता है उसमें ये फैसला किया गया था कि जो यहाँ की जो फीसेस है, एक्स्ट्रा फीसेस है, उनको कम किया जाएंगे। मगर अभी फिर वही चालान आए जिसमें जो है लाइब्रेरी के आपके इतने सारे एक्सपेंसेस आप उसको ऐड किया गया है। इसी तरह से मैगजीन्स के, अखबारात के, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड किया गया जो कि स्टूडेंट्स इसको पढ़ते नहीं, यानी इस्तेमाल ही नहीं करते, जिनको यूज नहीं किया जा रहा है, मगर उसके इतने सारे फीसेस, यानी ये सोच से बालातर है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों पे आप जो डायरेक्टर साहब है और इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी के इन चीज़ों को देखें, क्योंकि इतने ऐसे गरीब जो है तबके के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे जो कि अपने फीसेस के लिए बहुत तगदो करते हैं, मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, मगर जो कि उनके लिए मतलब मुश्किल ना बने।
जी हाँ नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जब हमने लाइब्रेरी चार्जेस यूज़ ही नहीं किए, हमने मैगज़ीन फ़ंड यूज़ ही नहीं किए, तो हम ये पे क्यों करें। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब उन्होंने एक चीज़ यूज़ ही नहीं की तो वो पे क्यों करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें यूनिटी न्यूज़।